सगळ्यांना देतो। त्यामुळे भास्करराव विना अनुदानित प्रकारच राहिलेला नाही आता। विना अनुदानित इनडायरेक्टली अनुदानित। पण मला असं वाटतं की ही आपली वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, वो यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य बोलता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि विनानुदानित ऐसा कोई प्रकार अब नहीं रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर आप टीचर हो, अगर आप एजुकेशन फील्ड से आप जुड़े हो तो आपको पता है कि विनानुदानित प्रकार अब रहा है या नहीं रहा है। इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये साफ साफ यहाँ पर कह रहे हैं कि विनानुदानित एक भी शिक्षक अब नहीं रहा है। और विनानुदानित क्या होता है पता है कि जिसको 0 पेमेंट मिलता है, जो 0% में होता है। हम 20%, 40%, 16% की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, वो अंशतः अनुदानित हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप बात करोगे जो 0% में है, जो 0% में है, उसको हम विनानुदानित कहते हैं, जिनको किसी तरीके का कोई अनुदान शासन की तरफ से अभी भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे बहुत से स्कूल है, शायद इनको नहीं पता, यहाँ पर मुख्यमंत्री को शायद नहीं पता कि विनानुदानित अभी भी स्कूल है। कुछ टीचरों को अभी तक 1 रुपये भी जो है वो मिला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट बता रहे हैं कि विनानुदानित प्रकार अब जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब जितने भी टीचर है वो अंशतः अनुदानित है या पूर्ण अनुदानित में, इस तरीके से यहाँ पर ये बता रहे दोस्तों। खुद उन्होंने क्या कहा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां से आपको तमाम नोटिफिकेशन अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। किंवा अशा प्रकारची तक्रार आहे, जरूर त्याच्याकडे लक्ष देऊ। पण काही ठिकाणी प्रॉब्लेम असा झालाय की असा समज करून देण्यात येतो की कुठलाही कोर्स असेल तरी देखील त्याला आपण फ्री एज्युकेशन दिलं, असं नाही आहे। मुलींना आपण 50% फ्री रिएम्बर्समेंट करायचो। ज्या कोर्सेसमध्ये 50% आपण त्यांची फी द्यायचो, त्याच कोर्सेसमध्ये आपण 100% त्यांची फी भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्यामुळे ते सगळे कोर्सेस असे आहेत की जे केल्यानंतर त्यांना हमखास रोजगार मिळणार आहे, असे सगळे कोर्सेस आहेत। त्यामुळे अशा कुठल्या कोर्समध्ये जर कुठलं कॉलेज नडत असेल, संस्था नडत असेल तर जरूर तुम्ही आम्हाला सांगा। आम्ही पहिले त्यांच्याशी चर्चा करू। चर्चा केल्यानंतर त्यांनी ऐकलं नाही तर त्यांना ती योजना आम्ही देणार नाही। कारण आज मी अनेक संस्था चालकांची माफी मागून सांगतो, पण आपल्या विना अनुदानित खासगी संस्थाही सरकारच्या अनुदानावर चालल्यात। याचं कारण मुलांमध्ये SC ST चे 100% पैसे देतो, OBC चे 50% पैसे देतो, ओपनचे 8 लाखापर्यंत ज्यांचं इन्कम आहे त्यांचे 50% देतो, आणि आता मुलींचे तर 100% पैसे आपण देतो। हा देतो ना, सगळ्यांना देतो। त्यामुळे भास्करराव विना अनुदानित प्रकारच राहिलेला नाही आता। विना अनुदानित इनडायरेक्टली अनुदानित। पण मला असं वाटतं की ही आपली गुंतवणूक आहे। नाही, हे तर कॉलेजेस आहेत ना। आज आपण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की 13-14 साली जो आपला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ 12 ते 14% होता, आज तो 36% पर्यंत गेलेला आहे। म्हणजे याचा अर्थ जवळपास तो 50ने वाढतोय। म्हणजे एवढी मुलं आपली कॉलेजमध्ये शिकतायत, आपण दालन उघडं करून दिलं। ही गुंतवणूक आहे, मी याला खर्च मानत नाही। याचा निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला फायदा होईल याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही।